आई लव मोहम्मद का मामला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। एक आई लव मोहम्मद का मस्जिद से निकला पोस्टर और पूरी मस्जिद को डेमोलाइज कर दिया गया। लेकिन मस्जिद डेमोलिशन के बाद मुसलमानों को बदनाम करते करते संभल पुलिस कब पाकिस्तान का फेवर करने लगी शायद उनको पता ही नहीं चला। उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस को लताड़ते हुए कहा कि यूपी पुलिस अब संविधान के लिए वफादार है ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के पुलिस अब नेताओं की वफादारी कर रही है। पूरा मामला आपको मालूम है उत्तर प्रदेश के संभल में क्या हुआ? और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उनकी गंदी राजनीति की वजह से ना उनका मस्जिद अब हिफाजत में रहा और ना उनका घर हिफाजत से रहा, और आने वाले वक्त में वही उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की गंदी राजनीति की वजह से फिर से बीजेपी की सरकार बनने वाली। वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद गाली दीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 6 जून 2026 उत्तर प्रदेश के संभल में मुश्ताक कादरी मस्जिद के अंदर आई लव मोहम्मद का कुछ पोस्टर मिला, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके बाद पुलिस ने उसको जब्त कर लिया। बुलडोजर जो चलाया गया उस पर कोर्ट में बहस चल सकती है, कहां इलीगल था कहां लीगल था, आई डोंट नो। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस, संभल की पुलिस ने ऐतिहासिक काम किया। भाई उन्होंने पाकिस्तान का फेवर किया है। अब हमारे हिंदू भाई कहेंगे संभल के पुलिस ने पाकिस्तान का फेवर कैसे किया? इस न्यूज को देखिए। संभल में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के दौरान मिली आपत्तिजनक सामग्री। अच्छा, क्या आपत्तिजनक है भाई? तो उनके हाथ में है एक पोस्टर और एक झंडा। अब देखिए, जो झंडा है, संभल पुलिस ने कहा कि यह पाकिस्तान से मिलता जुलता है। पाकिस्तान का झंडा आपके आंखों के सामने है, उसमें है चांद और तारा। कई सारे मुस्लिम देश और मुस्लिम समाज चांद तारा से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की निशानी मानते हैं, तो उसको यूज करते हैं। अब अगर संभल की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस ये कहती है कि चांद और तारा का एक ही मतलब है कि वो पाकिस्तान का झंडा है, तो भाई आप जाने अनजाने में पाकिस्तान का फेवर कर रहे हो। मैं पूछ रहा हूं, क्या चांद और तारा जो आसमान में है, जो ऊपर है, क्या वो पाकिस्तान के बाप का है? मोदी जी ने गिफ्ट में दिया है क्या चांद तारा को पाकिस्तान को? किसने राइट दिया संभल की पुलिस को यह कहने का कि चांद तारा का मतलब है झंडा पाकिस्तान का है? अब कौन इनको समझाए कि पाकिस्तान का बाप का चांद तारा तो है नहीं। चांद तारा हिंदू भी यूज कर सकता है, मुसलमान भी यूज कर सकता है। दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला किसी भी देश का नागरिक चांद तारा यूज कर सकता है। चांद तारा तो किसी का बाप का नहीं है। तो चांद तारा देखकर पाकिस्तान का याद आ गया संभल के एसपी साहब, ऑफिसर साहब। ओ हो, चांद तारा, बड़ा पाकिस्तान से मोहब्बत है आपको। और क्या आपत्तिजनक है भाई? आई लव मोहम्मद का पोस्टर। ओह, आई लव मोहम्मद का पोस्टर इनकी नजर में आपत्तिजनक है। अच्छा, तो आई लव महादेव पर भी फिर आपको आपत्ति होने लग जाएगी। और खुदा ना खास्ता आई लव महादेव का अगर आपको पोस्टर मिलता है तो क्या आप मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे? नहीं, ये बात तो देश के 140 करोड़ लोगों को समझना पड़ेगा। आज आई लव मोहम्मद में आपत्ति, कल आई लव महादेव से भी आपत्ति हो जाएगी तो? अच्छा चलो, मैं देश के 140 करोड़ लोगों से एक सवाल पूछता हूं, आपको इन दो तस्वीरों में आपत्तिजनक क्या लग रहा है? आपत्तिजनक आपको झंडा या आई लव मोहम्मद लग रहा है, या आपत्तिजनक हिंदुत्व रैली में यूज होने वाला तलवार लग रहा है? बस मुझे इसका जवाब दे दो। आप हिंदू या मुसलमान मुझे परवाह नहीं। आप मेरे लिए भारतीय हैं, मैं आपके लिए भारतीय हूं, और हमारा धर्म संविधान है। ठीक, रिलीजन हमारा प्राइवेट मैटर है। मैं मुसलमान हूं, मैं कुरान हदीस फॉलो करता हूं, मेरा प्राइवेट चीज है। देश तो संविधान से चल रहा है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि दोनों में आपत्तिजनक आपको क्या लग रहा है, मुझे बता दीजिए। तो यूपी पुलिस की नजर में जो झंडा में चांद और तारा है वो पाकिस्तान का प्यारा है। अरे भाई क्या अरे क्या हो गया भाई? क्या हुआ यूपी पुलिस को? अरे चांद तारा पाकिस्तान का बाप का जागीर नहीं है।
चांद तारा भाई, चांद करवा चौथ देखकर हमारी हिंदू महिलाएं, हमारी हिंदू बहनें व्रत व्रत तोड़ती है भाई, उपवास तोड़ती है वो अपना। आप करो चांद पाकिस्तान का है, कैसे पाकिस्तान का चांद? अच्छा, यूपी पुलिस की इन्हीं हरकतों को देखते हुए 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि भाई यूपी पुलिस तो अब संविधान के लिए लॉयल नहीं है, संविधान की वफादारी अब ये लोग नहीं करते हैं, अब ये लोग नेताओं के वफादार है। अब ये किस मामले में है? एक हिंदू फैमिली को इन्होंने परेशान किया, गैंगस्टर एक्ट लगाने की धमकी दे दी। ये मामला, अब देखिए हिंदू फैमिली है, उनका तो सरकार है ना, अब हिंदू को धमकाएंगे तो वो थोड़ी छोड़ देंगे आपको, उनका सीएम है, उनका पीएम है, तो कोर्ट भी उनका है। कोर्ट ने कह दिया कि भाई आप वफादार बनिए संविधान का, काहे नेता की जूता चढ़ने का काम कर रहे हैं आप। अब मेरा सवाल जो है ना मुसलमानों से कि भाई ये कौन सी राजनीति है भाई? आई लव मोहम्मद का नहीं, आई लव मोहम्मद आप लगा सकते हैं, आई लव महादेव भी लगा सकते हैं। ये आता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 कहता है भारत के 140 करोड़ लोगों को 140 करोड़ नागरिकों को यह अधिकार है कि वो किसी धर्म में भी चाहे किसी धर्म को भी अपना ले, किसी धर्म को का इनकार कर दे, किसी भी धर्म के हिसाब से जीना मरना सब धर्म के हिसाब से हो, अपना धर्म का प्रचार खुलकर करो। किसी पुलिस की औकात नहीं कि वो संविधान के बाहर जाकर आपको धार्मिक काम करने से रोक दे, कोई पुलिस वाले की औकात नहीं है, किसी सीएम और पीएम की भी औकात नहीं है। देश संविधान से चलता है और संविधान सीएम पीएम से बड़ा है, समझ गए आप? लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, ये अल्लाह की मार पड़ी हुई है। संविधान तो उन्हीं के लिए जो मजबूत है, गरीब के लिए कोई संविधान है नहीं इस देश में। पुलिस वाला से एक गरीब बात करेगा, वो उसको थप्पड़ मार के मां की गाली देगा, लेकिन एक नेता जब एक नेता पुलिस वालों को गाली देगा तो सब 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 सब। ये हमारे देश की रियलिटी है। उत्तर प्रदेश के मुसलमान, अबे तुम्हारी कोई पार्टी नहीं, कोई नेता नहीं, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। अच्छा, ये तरीका तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित भी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की दलील यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इखलाक था, वो इखलाक मुसलमानों के अंदर होना चाहिए, वो है जीरो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से इबादत करना सिखाया उसमें है जीरो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन भर का जो व्यवहार था लोगों के साथ, वो भी है जीरो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलने का तरीका, बोलने का अंदाज, चलने का अंदाज, पहनने का अंदाज, उन मामले में जीरो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई का हक मत मारो, उसमें तुम नंबर 1। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूद से दूर रहने को कहा, तुम उसमें घुसते जा रहे हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोरी करना, जना करना, झूठ बोलना मना किया, तुम घुसे हुए हो। शराब तक पी रहे हो भाई तुम आजकल। जुम्मा जुम्मा नमाजी 5 टाइम जो नमाज नहीं पढ़ते, फर्ज नमाज से दूर, आई लव मोहम्मद नहीं कर सकते हो भाई। संविधान में इजाजत है, पर संविधान क्या है तुम्हारे लिए? तुम उतने मजबूत हो, उतने ताकतवर हो। और उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में बीजेपी की सरकार बनेगी, मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं? योगी जी बधाई हो, अब यूपी के अगले सीएम वापस से बनेंगे। मैं कह रहा हूं, मैं भारतीय मुसलमान कह रहा है, यूपी में अगली बार फिर से योगी जी सीएम बनेंगे। जानते हैं क्यों? इन नेताओं की वजह से। ये नेताजी महाराज क्या करे, सूली पर चढ़ा दो, आई लव मोहम्मद तो बोलेंगे। किस पार्टी से है? समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश का एक एक नागरिक को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट किस पार्टी में जाने वाला है। अब समझ गया कि क्यों योगी आदित्यनाथ जीतने वाले हैं, क्यों बीजेपी की सरकार बनने वाली, समझ में आया कुछ? योगी आदित्यनाथ, माफ करना, अखिलेश यादव को जिन नेताओं की जरूरत है, वो नेता अखिलेश यादव के पास नहीं है। जो नेता अखिलेश यादव की पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं, वो उसमें है। जिस पार्टी में मुसलमान होगा, उस पार्टी का हिंदू वोट खत्म हो जाएगा, उस पार्टी का हिंदू वोट बीजेपी में चल जाएगा। ये बात उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को समझ नहीं आ रहा है। ये 70 साल लात घूसा खाते रहेंगे, पर ये बात उनको नहीं समझ में आएगा। 70 साल खा चुके, अब 70 साल और खाने वाले। तो जब तक टोपी दाढ़ी वाले लोग अखिलेश यादव की पार्टी में हैं, अखिलेश यादव कभी भी यूपी का सीएम नहीं बन पाएंगे। यही आज की सच्चाई है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, इस उम्मीद से कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की आंखें खोलेगी। और भाई संभल पुलिस, प्लीज मुसलमानों का झंडा को पाकिस्तान से मत जोड़ो। पाकिस्तान का बाप का नहीं चांद तारा, चांद तारा पाकिस्तान के बाप का नहीं है। और भारत में पाकिस्तान का नाम लेना छोड़ दो। आया समझ में? भारत में पाकिस्तान का नाम मत लो। चलो तुम्हारे अंदर कुछ खोट होगा दिल में हमारे लेकर के, कोई बात नहीं, आपस में समझ लेंगे। पाकिस्तान फालतू देश पाकिस्तान को बीच में लाते हो यार। बोलने में तुम्हें शर्म नहीं आता? पाकिस्तान का नाम ले रहे हो, बड़ा तुच्चा देश को फालतू।
मवाली देश जो आतंकवादी पैदा करता है उसका नाम ले रहे हो भाई तुम। भारत के मुसलमानों को तुम उसके जैसे तो नहीं समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे हो तो समझ रहे हो तो फिर भारत का नाम खराब कर रहे हो तुम। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि यूपी के कोने कोने तक पहुंच जाए, हिंदू हो या मुसलमान सब तक पहुंच जाए। जितने भी लोगों तक पहुंचे उनको ये तो पता चलेगा कि संविधान क्या है, यूपी पुलिस क्या कर रही है और यूपी का मुसलमान बीजेपी को जिताने के लिए कितना मेहनत कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बरकात। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। द पॉलिटिकल से जुड़े हैं तो ठीक, नहीं है तो द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी बातों से किसी को आहत पहुंची हो, आई डोंट केयर, गो टू हेल, आई डोंट केयर। सच बात और हक बात बोलने में अगर आपको तकलीफ हो रही है सुनने में, तो आपको अपना रूह को ठीक करना चाहिए, अपने जहन को ठीक करना चाहिए। ठीक है, चलो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।